हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे एमएस SQL में राउंड एंड पावर। तो किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं एमएस SQL में राउंड और पावर के लिए, और क्यों रिक्वायरमेंट है कि राउंड एंड पावर के लिए हमें फंक्शनों की रिक्वायरमेंट पड़ी, वो चीज़ भी देखेंगे। कंडीशन वाइज देखेंगे किस कंडीशन में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे पावर यूज करनी है, कहाँ पे राउंड ऑफ करनी है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी देखेंगे, दो कॉलम को किस तरीके से मल्टीप्लाई करके हम एमएस SQL में करते हैं। तो इस तरीके से हम A to Z देखेंगे राउंड एंड पावर के बारे में। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर सकूं। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इस नए वीडियो को। आप लोग बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आप लोगों को पूरी वीडियो देखनी है जिससे कि आपके जो भी डाउट्स हैं राउंड ऑफ पावर से वो क्लियर हो जाएं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर इस वीडियो को। तो मैं ओपन कर लेता हूँ एमएस SQL को। तो मैं इसे करता हूँ कनेक्ट। यहाँ से ये मैं जाता हूँ डेटाबेस पे और एक नई क्वेरी को ओपन करता हूँ। तो यहाँ से मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ, सेलेक्ट। और पहले हम लोग सीखते हैं राउंड के लिए राउंड, और मैं एक वैल्यू ले लूँ 2.255, कुछ भी ले लेता हूँ, एज टेस्ट, और इसको दे देता हूँ यहाँ से मैं वैल्यू 2। तो इस क्वेरी में जो मैंने दो वैल्यू दी वो आपकी डेसिमल के बाद 2 प्लस तक की वैल्यू को उठाया है राउंड अप करके। अगर मैं यहाँ से देती हूँ इसको 2 के लिए 7, तो इसने 2.6 कर दिया। मतलब ये डेसिमल की बाहर की वैल्यू है उसके लिए ये राउंड अप कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ 0 देता हूँ 2 की जगह, तो इसने डेसिमल के बाद भी जो भी वैल्यू थी उसको 0 किया और राउंड ऑफ कर दिया। तो इस वैल्यू को इन्होंने राउंड ऑफ किया, और जैसे कि 2.2555 है, अगर मैं यहाँ 2 के लिए 7 कर दूँ तो ये 25556 होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मैं इसके लिए जूम कर लेता हूँ इस तरीके से। कुछ और भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 87 ले लेता हूँ, 587, और इसके तो इसने 588 कर दिया इसके लिए। अगर मैं इसको 3 ले लूँ यहाँ पे, तो ये डेसिमल के बाद 3 वैल्यू तक इसके लिए राउंड अप कर रहा है। तो इस तरीके से ये राउंड अप करता है। अब हम लोग सीखते हैं कि पावर के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट, और यहाँ लिखता हूँ पावर, और मेरे पास एक वैल्यू ले लेता हूँ जैसे 10, और 10 की पावर 2। तो ये पावर है इसकी 10 की, 10 इसका बेस है। तो 10 की पावर यहाँ 100 पास आया। तो इस तरीके से हमने की पावर को। अब हम लोग इसमें देखते हैं किस तरीके से किस टेबल पे इम्प्लीमेंट करते हैं जो एक्चुअली हमें करना होता है। तो मैं एक यहाँ डेटाबेस से एक टेबल ले लेता हूँ, उसमें जैसे इनवॉइस लेता हूँ, और मैं सेलेक्ट करता हूँ इस टेबल को। तो ये जैसे कि मेरे पास प्लस GST वाला कॉलम है और एक है टोटल कॉस्ट। तो मैं करता हूँ इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस GST इंटू टोटल कॉस्ट।
इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये एक रिकॉर्ड आया। तो मैं ओनली इस रिकॉर्ड को हाईलाइट करता हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखता हूँ वेयर इनवॉइस इक्वल टू, एक मैं सिंगल रिकॉर्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ इस टेबल में से, ये जो 255 है इसके लिए। अब जैसे कि ये टोटल है तो मुझे यूजर के लिए पॉइंट के बाद का जो भी है उसे राउंड अप करके दिखाना है वैल्यू। तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, इसमें लगाऊंगा राउंड अप क्वेरी, राउंड, और इसको लिख दूँगा, ये ब्रेक लगाया मैंने इस पर ये, तो यहाँ सिंपल सा लिखूँगा 0। तो इसने राउंड अप कर दिया इसके लिए। ऐसा करता हूँ, दोनों को मैं अलग अलग लिखता हूँ जिससे थोड़ा होगी। और मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और यहाँ लिखता हूँ मैं अब चलाता हूँ। तो पहले जो वैल्यू बन रही थी मेरे पास ये, अब बन रही है ये। तो इस तरीके से हमने किया इसका राउंड अप। इसी तरीके से अगर मुझे इसमें जो राउंड अप होके जो भी वैल्यू आई उसको पावर में कन्वर्ट करना है, तो मैं सिंपल सा इसी में इस तरीके से कर सकता हूँ, पावर, और यहाँ से मैं लिखूँगा इसका जो भी पावर देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसकी पावर 2 करनी है, यहाँ से तो इस तरीके से एक ये वैल्यू बनी पावर में। मगर जो राउंड अप वैल्यू आई कि मुझे डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेने हैं, तो मैं जो 0 है उसको कर दूंगा 2 में कन्वर्ट। फिर राउंड अप तो किया, फिर उसकी मल्टीप्लाई होके जो पावर बनी वो वैल्यू ये बनी मेरे पास। अब फिर मुझे इसके लिए राउंड अप करना होगा उस केस में। इसको राउंड अप करने की बजाय क्यों ना मैं पावर को पहले कर दूं, उसके बाद राउंड अप करूं उस वैल्यू के लिए। जैसे कि मैं जो राउंड अप है उसको बाद में करता हूँ। यहाँ पे ये पहले मैं मल्टीप्लाई की, उसकी मैंने पावर की, जो भी वैल्यू आई उसको 2 की पावर में कन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने उसको 2 डिजिट तक डेसिमल में कन्वर्ट किया। तो इस तरीके से हमारा एक्चुअल रिजल्ट आया ये। तो इस तरीके से हमने सीखा कि हम टेबल के कॉलम पे किस तरीके दोनों को राउंड के लिए, पावर के लिए इम्प्लीमेंट किस तरीके से करते हैं। अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी को मैं रिजॉल्व करूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।